बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, दुनिया भर में मेरिट की बड़ी अहमियत है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तालीमी मेरिट की, तो नो डाउट उसके लिए एक एक पॉइंट और चंद एक परसेंट पे भी जो है ना वो बहुत सारा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। और मेडिकल की जब हम बात करते हैं, मेडिकल फील्ड की, तो उसमें वाकई जो है ना वो बहुत टफ जो है ना वो मेरिट की रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड रहती हैं। और ये जो ख़बर है ये भी पाकिस्तान के एक मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में ये मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ कि जो मेरिट सिस्टम है मेडिकल का, उसमें थोड़ी सी नरमी जो है ना वो इस सीज़न में की गई है। वो क्या नरमी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। प्लस ये है कि यहाँ नॉर्वे में भी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब अप्रैल का यहाँ पे महीना आता है तो यहाँ पे जो मास्टर डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है या मास्टर डिग्री की जो एप्लीकेशन है उसके लिए यहाँ पर आखिरी तारीख 15 अप्रैल रखी जाती है। और यहाँ पे जो है ना वो बहुत रश रहता है यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना। जब हम बात करते हैं मास्टर डिग्री की, तो एंड में ये बात आपके सामने रखेंगे कि नॉर्वे में जो एप्लीकेशन सिस्टम है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जबकि पहले हम बात करेंगे जी पाकिस्तान का जो मेडिकल मेरिट सिस्टम है उसमें थोड़ी सी नरमी की गई है जी, उसकी खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और फॉलो अप भी रखिएगा जी। लाहौर समेत मुल्क भर में निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की कमी के बायस मुतअद्दिद नशिस्तें जो है ना वो खाली रह गई हैं, जिस पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ये अहम फैसला करते हुए दाखिला पॉलिसी में नरमी इख्तियार की है। नए फैसले के तहत MBBS के मेरिट का 55% से कमी करके 52% कर दिए, यानी 55 to 52% जो है ना उन्होंने तय की है। जबकि BDS का मेरिट 50% से लेके 47 तक उन्होंने उसमें रिड्यूस किया है जी। और इस हवाले से बाकायदा जो है ना वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और PMDC के मुताबिक मेरिट में ये जो कमी है ये खाली नशिस्तों पर लागू होगी और ये एक वक्ती इकदाम है, ये परमानेंटली तब्दीली नहीं है, ये एक वक्ती इकदाम है। इससे मुस्तकिल हम इसकी पाबंदी नहीं बनाया जाएगा, उनका नोटिफिकेशन में ये लिखा है जी। आगे लिखते हैं जी कि निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को फीसिस में कमी पर भी गौर करने की हिदायत की गई है, जबकि तमाम दाखिले मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर कराने और दाखिले अमल की सख्त निगरानी जो है ना वो यकीनी बनाने के लिए इसमें हुक्म दिया गया है। तो ये मोटी ख़बर है, इसकी डिटेल जो है ना वो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक वगैरह भी डाल दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। बहरहाल मुख्तसर मैं दोबारा बता देता हूँ कि MBBS का जो मेरिट है वो 55 से 52% कर दिया है, जबकि BDS का जो मेरिट है वो 50 से 47% उन्होंने रिड्यूस किया है। और ये शॉर्ट टाइम के लिए किया है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी, परमानेंटली उन्होंने इसको नहीं करना जी। आगे चलते हैं जी। इस तरह पहले मैंने बताया कि नॉर्वे में अप्रैल का जो मौसम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 15 अप्रैल जो है वो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जबकि हम बात करते हैं मास्टर डिग्री की, नॉर्वे में अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो उसकी आखिरी डेट है जी सबमिट करवाने की 15 अप्रैल। और ये लोग जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि ये अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह ग्लैमराइज करते हैं, इस तरह उसकी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि मज़ा आ जाता है। उसकी जो एडवर्टीज़मेंट है यहाँ पे बसों पे लिखा होता है, यहाँ पर जनाब अक्सर आपके जो अखबारात में तो डेफिनेटली होता ही है, बसों में लिखा जाता है कि आप उसको बड़ा एड्रेस वो बड़े ख़ास अंदाज से करते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, 15 अप्रैल बिल्कुल पास है तो अपनी जो है ना मास्टर डिग्री की एप्लीकेशन जो है ना वो आज ही जो ओस्लो की यूनिवर्सिटी है उसमें जमा करवाएं या फलानी यूनिवर्सिटी उसमें जमा कराएं। तो आज भी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक बस के पीछे जो है ना वो लिखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेर्गन यहाँ का बड़ा खूबसूरत शहर है और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बेर्गन की जो है ना वो था जी एप्लीकेशन सिस्टम के लिए। उन्होंने बताया था जी कि आप ओस्लो को छोड़ें, आप बेर्गन आएँ, बेर्गन में जनाब हम आपको जॉब भी देंगे, घर भी देंगे, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, साथ में ये है कि आप यहाँ से मास्टर डिग्री भी हासिल करें। खैर ये सारा कुछ वो मुफ्त नहीं देंगे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने इनवाइट करना होता है, उनको फैसिलिटेट करना होता है, उनको इनिशिएटिव जो है ना वो देना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो बेर्गन यूनिवर्सिटी का रुख करें। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टावांगर की यूनिवर्सिटी है, बेर्गन यूनिवर्सिटी है, थ्रोंडाइम की यूनिवर्सिटी है और इनलैंड की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ओस्लो की यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें
جو 15 اپریل ہے وہ ہے جی آخری تاریخ جی یہاں ماسٹر ڈگری کے اپلائی کرنے کے لیے. اگر آپ لوگ بھی ماسٹر ڈگری کرنا چاہتے ہیں ناروے سے تو ڈیفینیٹلی آج ہی جو یہاں اسٹڈی ان ناروے ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ جمع کروا سکتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا کلیئر میں کر دوں کہ یہ جو 15 اپریل ہے یہ صرف جو نارڈک جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہے. یہ لوکل جو نارویجن ہیں یا جو نارڈک جو سویڈن ڈنمارک ناروے یا فن لینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ جو محض سوائس کے لوگ ہیں سوئٹزرلینڈ کے شاید وہ بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں. مشہور نہیں ہوں اس بات پہ. اینڈ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ جو 15 اپریل ہے یہ ناروے کے جو لوکل جو سٹیزن ہیں ان کے لیے ہے، پلس یہ جو نارڈک جو کنٹریز ہیں سویڈن ڈنمارک ناروے ہے فن لینڈ ہے ان کے لیے یہ 15 اپریل کی ڈیٹ ہے جی اپنی اپلیکیشن جمع کرانے کے لیے. اس کے علاوہ جو اے یو کے جو کنٹریز ہیں اور جو سوئٹزرلینڈ کے جو رہائشی ہیں وہ بھی یہی تاریخ جو ہے نا ان پر ویلڈ ہوگی. 15 اپریل کے اندر جو ہے نا آپ نے اپنی اپلیکیشن جمع کروانی ہے. میں ان کی سائٹ پہ بھی جا رہا تھا، میں بلکہ اوسلو یونیورسٹی کی سائٹ پہ تھا تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا جی کہ دا لاسٹ ڈیٹ ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن جی 15 اپریل 23:59، یعنی کہ رات کے 11:59 کے اندر آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے اس کی سارٹنگ کریں گے اور جولائی کا جو پہلا ہفتہ ہے اس میں وہ لسٹیں وغیرہ جو ہے نا ترتیب دے پاتے ہیں. اور جو اگست کا جو پہلا دوسرا ہفتہ ہے اس میں یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں. نارویجن ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ دنیا کا بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے، نو ڈاؤٹ جی. پورا اسکینڈینیویا میں سویڈن ڈنمارک ناروے فن لینڈ ان کی کیا بات ہے، انہوں نے ایمینی ترقیاں حاصل کر لی. ان کی جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ بہت ہائٹ پہ ہے. اور اگر آپ لوگ بھی اسی خطے میں ہیں، نارڈک میں ہیں، ناروے میں ہیں یا آپ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اے یو کی کنٹریز میں ہیں اور آپ ماسٹر ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیے اور آج ہی اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ نارویجن کی جو نارویجن جو ایجوکیشن جو سسٹم ہے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ آپ سبمٹ کروائیے گا. آخر میں دعا گو ہوں جی، اللہ کرے جی آپ اپنی اپلیکیشن یہاں جمع کروانے میں کامیاب ہو سکیں اور آپ کو یہاں پر جگہ بھی مل سکے، کیونکہ نارویجن ایجوکیشن سسٹم نو ڈاؤٹ جی دنیا کا ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے جی. میری نیک تمنائیں آپ سب کے لیے جی. انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ جی.